आर्मी चीफ स्मगलिंग जखीरा अंदोजी के खिलाफ फ्रंट फुट पर। जनरल आसिम मुनीर के पेशावर में सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास में शिरकत। स्मगलिंग जखीरा अंदोजी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। सूबाई एपेक्स कमेटी ने इस बात का इयादा किया कि रियासती इदारे अवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुत्तहिद हैं। सिपा सालार ने कहा कि हमें मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए एक दूसरे के साथ ताउन को बढ़ाना होगा। अमन और खुशहाली के लिए अपनी कोशिश को हमाहंग करना होगा। पाक फौज केपी की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए भरपूर किरदार अदा करती रहेगी। आर्मी चीफ ने ख़वातीन से खिताब भी किया। आशूब चश्म की वबा ने पंजाब भर को लपेट में ले लिया। जनवरी से अब तक 3,65,000 मरीज रिपोर्ट। गुज़िश्ता 24 घंटों में पंजाब भर में 9,050 मरीज सामने आ गए। पंजाब हुकूमत का आंखों की वबा को सबक सिखाने का फैसला। सूबे भर में कल से इतवार तक स्कूल बंद रहेंगे। इत्तलाक तमाम सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों पर होगा। पंजाब हुकूमत का ऐलान, जुम्मे को ईद मिलादुन नबी की सरकारी छुट्टी होगी। इतवार को हफ्तावार छुट्टी के बाद सोमवार को स्कूल दोबारा खुलेंगे। पंजाब इजेक्शन स्कैंडल के मरकजी मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम आसिम खालिद को फैसलाबाद और बिलाल रशीद को आरिफ वाला से पकड़ा गया। आसिम खालिद का मुज़र इंजेक्शन बनाने की तैयारी में मरकजी किरदार है। उधर हुकूमत ने गैर रजिस्टर्ड और स्मगल्ड अद्वियात के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया। ड्रैब को ऐसी तमाम अद्वियात की सील, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन फौरी बंद करने की हिदायत जारी। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना है इंजेक्शन स्कैंडल का हर किरदार पकड़ा जाएगा। उधर सिंध भर में मुज़र इंजेक्शन की फरोख्त पर पाबंदी लगा दी गई। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात की तरफ एक और कदम बढ़ा दिया। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्तें जारी कर दी। कौमी और सूबाई असम्बलियों की मौजूदा नशिस्तें बरकरार। कौमी असम्बली की 266, पंजाब असम्बली की 297 नशिस्तों पर हल्का बंदियाँ कायम। सिंध 130, केपी असम्बली की 115 नशिस्तें, बलोचिस्तान की 51 नशिस्तों पर हल्का बंदियाँ बरकरार रखी गईं। हल्का बंदियों पर तजावीज़ और 10 एतराज़ात 26 अक्टूबर तक दायर हो सकेंगे। इलेक्शन कमीशन का एलामिया भी जारी। लिखा, इब्तदाई हल्का बंदियों पर एतराज़ात मुतल्लिका हल्के का वोटर कर सकता है। हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त 30 नवंबर को जारी की जाएगी। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को कानूनी मामला देखने का टास्क सौंप दिया। कायद मुस्लिम लीग नून ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को फौरी वतन वापस जाने की हिदायत कर दी। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ कल रात वतन वापस पहुंचेंगे। शहबाज शरीफ वापसी पर कानूनी टीम से अहम मुशावरत करेंगे। नवाज शरीफ की वापसी के लिए हायल कानूनी रुकावटों को दूर करने के लिए इक़दाम करेंगे। चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज कायद नून लीग के इस्तकबाल की तैयारियों की निगरानी करेंगी। नवाज शरीफ की वापसी पर मरियम नवाज ने जलसों का महाज संभाल लिया। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून के जलसों का शेड्यूल जारी। मरियम नवाज लाहौर में होने वाले 7 जलसों से खिताब करेंगी। मुस्लिम लीग नून का पहला जलसा 1 अक्टूबर को शाहदरा टाउन में होगा। उधर जाती उमरा में नून लीग की सीनियर क़यादत के साथ मरियम नवाज की बैठक। नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए रहनुमाओं से मुशावरत। जलसों पर भी तबादला ख्याल किया गया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वक्त का ज़या करार। पंजाब काबीना ने ईवीएम को खत्म करने की मंजूरी दे दी। सूबाई हुकूमत ने ऑर्डिनेंस के जरिए ईवीएम खत्म करने की मंजूरी दी। ऑर्डिनेंस 3 माह तक नाफिजुल अमल रहेगा, बाद में तौसी काबीना करेगी। मुशीर वज़ीर आला पंजाब कंवर दिलशाद का कहना है ईवीएम काबिल अमल मंसूबा नहीं, बुज़दार हुकूमत ने जानबूझकर इसे एक्ट में डाला था। अरब ममालिक में गिरफ्तार 90% भिखारियों का ताल्लुक पाकिस्तान से निकला। सऊदी अरब, इराक और दीगर ममालिक में पाकिस्तानी भिखारी दर्द सर बन गए। कायमा कमेटी समंदर पार पाकिस्तानी के इजलास में सेक्रेटरी ओवरसीज फट पड़े। कहा, हरम से पकड़े जाने वाले जेब कतरों की अक्सरियत पाकिस्तानी होती है। पेशावर भिखारी ज्यादातर उम्रे या विजिट वीजे पर जाते हैं, ज़ियारत के मकामात पर भीख मांगते हैं। इसी वजह से हजारों भिखारियों को डिपोर्ट भी किया गया। डॉलर की कदर कम होने से मुआशी सूरत हाल में बेहतरी। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया सस्ता 290 का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 5 पैसे सस्ता होकर 288 रुपये 75 पैसे का हो गया। यकम से 21 सितंबर के दरमियान डॉलर की कदर में कमी के मुस्बत असरात। पाकिस्तान का तजारती खसारा 39.1 बिलियन से कम होकर 24.1 बिलियन रह गया। सालाना अफरात ज़र की शरह मुसलसल तीसरे महीने कम होकर 27.4% पर आ गई। हुकूमत का 14 सरकारी इदारों की निजकारी का फैसला।
मुआशी बहाली के लिए टैक्स महसूलात को 13,000 अरब तक ले जाने का प्लान बना लिया। कौमी आमदनी में इजाफे के लिए इदारों की निष्कारी की जाएगी। अमीरों पर टैक्सों में इजाफा किया जाएगा। अखराजात में कमी की जाएगी। काबीना कमेटी बराए इक्तिसादी बहाली में अहम तजावीज़ मंजूर। आइंदा 2 बरसों में 5,600 अरब की टैक्स वसूली को मुमकिन करार दे दिया। तवानाई शोबे में बद इंतजामी को इस्लाहात के जरिए बेहतर किया जाएगा। हुकूमत का गरीब आवाम को बिजली की एक और डोज देने का फैसला। बिजली 1 रुपया 82 पैसे महंगी करने की ठान ली। नेपरा ने बिजली महंगी करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। उधर बिजली की कीमतों में होशरुबा इजाफे पर सेनेटर कान फट पड़े। बिजली पैदा करने वाली निजी कंपनियों पर सवालात उठा दिए। काबीना कमेटी के इजलास में अरकान ने कहा, नेपरा सार्फिन के बजाय IPPs का तहफ़्फ़ुज़ करता है। IPPs मुआहिदों से मुल्क और आवाम को नुकसान हुआ। इजलास में चेयरमैन नेपरा बिजली के टैरिफ और IPPs का दिफा करते रहे। भतीजी को विरासत में हिस्सा न देने की चचा की दरख्वास्त मुस्तरद। तूबा को चचा ने जमीन के लिए केस में फंसाया। मकसद बेटियों को जमीन न देना और हवस है बस। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा के केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। वकील दरख्वास्त गुजार ने दलाइल में कहा, तूबा मरहूम अजहर हुसैन की बेटी नहीं है। उस पर चीफ जस्टिस ने कहा, 17 साल तक लड़की घर पर रही तब किसी ने चैलेंज नहीं किया। भाई बहनों को जायदाद से निकालने के लिए सौतेला कह देते हैं। ऐसे मुकदमात का रास्ता रोकना होगा। अदालत का मरहूम की बेटी को जायदाद का वारिस करार देने का फैसला। रेवेन्यू अथॉरिटीज को फैसले पर अमल दरामद का हुक्म दे दिया। कुरान पाक की तसीह-शुदा तर्जुमा से मुताल्लिक केस में अहम पेशरफ्त। लाहौर हाई कोर्ट ने निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को 16 अक्टूबर को तलब कर लिया। लगता है कुरान पाक के मुसद्दिक़ा तर्जुमे के दौरान रिमार्क। कहा, वज़ीर आज़म को तलब करके पूछ लेते हैं वो अदालती हुक्म पर अमल दरामद चाहते हैं या नहीं। अदालत ने निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को भी आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। केस की मज़ीद समाअत 16 अक्टूबर तक मुलतवी। बुशरा बीबी और साकिब निसार के बेटे का ऑडियो लीक्स केस यकजा कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑडियो लीक्स से मुताल्लिक दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने साबिक़ खातून अव्वल की तलबी के समन मुअत्तली के हुक्म में 31 अक्टूबर तक तौसी कर दी। केस की समाअत 30 अक्टूबर तक मुलतवी। कराची के साहिली इलाके में बदबू का राज। शहरी अजीबोगरीब बदबू से परेशान। WWF ने बदबू का मौमा हल कर दिया। इदारे के टेक्निकल डायरेक्टर मुअज़्ज़म खान का कहना है, ज़ेरे आब समंदरी पौधे के गलने सड़ने से बदबू पैदा हो रही है।